ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 2 मार्च 2022 प्यारे बाप दादा की प्यारी मीठी मुरली का सार और उस पर चिंतन हम करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। आज बाबा ने हमें ये निश्चय पक्का कराया है कि हम जो पढ़ते हैं संगम पर पढ़ाई, ये पढ़ाई भविष्य की कमाई के लिए है। और ये कमाई कोई एक जन्म नहीं चलती है, लेकिन 21 जन्म तक चलती है। पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। और निश्चय हम सबको होना चाहिए कि ये संगम की पढ़ाई भविष्य के 21 जन्मों के लिए है। केवल 1 घंटा पढ़ाई है। और क्या पढ़ाई है? सिंपल पढ़ाई है कि मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाबा को याद करो। बस ये मुरली ही पढ़ाई है। रोज हमें सुबह सुबह बाबा की मुरली सुननी है, पढ़नी है, लिखनी है, अभ्यास करना है, चिंतन करना है और सेवा करनी है। इससे हमारा 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। तो हमें ये निश्चय होना चाहिए कि भगवान पढ़ाते हैं तो हमें रोज पढ़ना है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। क्या अपने आप से हम पूछे, क्या मुझे निश्चय है कि स्वयं निराकार परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाते हैं? तो ये निश्चय हम बच्चों को, हम भाई बहनों को होना चाहिए। और यही निश्चय क्या है? अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करने का आधार है। ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बाबा की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर के पढ़ाई में गफलत नहीं करो। कोई न कोई संग दोष लगता है। कई आत्माएं ज्ञान सुनते हुए भी, ज्ञान समझते हुए भी संग दोष में रहती हैं और बाबा की बड़ाई से दूर हो जाती है। नहीं, बाबा का संग करना है, भगवान का संग करना है। हमें कभी भी संग दोष में आना नहीं है। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वो अपने आप पर सदा कृपा करते हैं। उन्हें ही बाबा की आशीर्वाद मिलती है। तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की विधि क्या है? रोज पढ़ाई पढ़ना। किसी के संग दोष में नहीं आना है। ब्राह्मणों का भी संग दोष नहीं होना। कई बार ज्ञान में चलने वाले भी भाई बहने अपने संग दोष में ले आते हैं। नहीं, हमें मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ये हमें पक्का रखना है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। बस जन्मों के बाद भगवान मिला है तो अपने इस मिलन का अनुभव बड़े खुशी के साथ करते रहना है।
हाँ? कर्म बंधनों से मुक्त होकर के रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहां तक जीना है वहां तक पढ़ाई जरूर पढ़नी है। हद के संबंधों व देह व मोह को त्याग, हद के संबंधों व देह से मोह को त्याग अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद कर रहा है। यही पढ़ाई है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। ये मुख्य बातें हैं बाबा की, जिससे हम अपना भाग बहुत ऊंचा बना सकते हैं। कभी भी किसी के संग दोष में नहीं आना, अर्थात किसी अपनी दोस्ती नहीं करनी है। दिल का हालचाल लेन देन परमात्मा के साथ करना है। किसी देहधारी को दिल का लेन देन नहीं करना है। वरदान में क्या बताया बाबा ने? मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले श्राद्ध अधिकारी भव। श्राद्ध अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर के अंदर चलाती है। न सिर्फ यह स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी श्राद्ध अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कारों के वश नहीं होते, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। श्राद्ध अधिकारी आत्मा को सपन में भी धोखा नहीं मिल सकता। यही पढ़ाई है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, मेरा राज्य है। मैं श्राद्ध अधिकारी आत्मा हूं, ये संकल्प, यही पढ़ाई है। बाबा ने कहा श्राद्ध अधिकारी आत्मा को सपन में भी कभी धोखा नहीं मिल सकता, क्योंकि बाबा की याद में है और श्राद्ध में है। अपने सारे शरीर कर कंट्रोल करके उसको चलाना, बाबा की याद से चलाना, यही विशेषता है। सफलता कब मिलेगी? निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। तो क्या करना है? अब तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर पढ़ाई, भविष्य की पढ़ाई के लिए, तुम निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ाकर एक जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा, ओम शांति।